ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? आजकल सब लोग कहते हैं बिटकॉइन बिटकॉइन, तो ये बिटकॉइन क्या है? कोई कहता है कि मैंने 25 दिन में अपने पैसे डबल कर दिए, तो कोई कहता है कि मैंने अपने सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी में बर्बाद कर दिए। आज आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानोगे इस वीडियो में। व्हाट्सअप गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो एंड तक फुल कंसंट्रेशन से देखना। जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये करेंसी क्या होता है। करेंसी मनी का एक फॉर्म होता है, ये गवर्नमेंट लीगलाइज करती है। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया की करेंसी है रुपी, अमेरिका की है डॉलर। गवर्नमेंट की वजह से लोग विश्वास करते हैं कि रुपी है या और कोई करेंसी, उसे कोई एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने। पर गवर्नमेंट कहते हैं कि ये जो 100 रुपए का नोट लीगल नहीं है, तो फिर आप उस पैसे से आप कुछ भी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि अभी के समय में नोट्स और कॉइन्स का यूज किया जाता है एज अ मेथड ऑफ पेमेंट, लेकिन पहले के जमाने में नोट्स और कॉइन्स का यूज नहीं होता था। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम का यूज होता था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एप्पल है और आपके पास ऑरेंज है। मुझे ऑरेंज चाहिए और आपको एप्पल चाहिए। इसमें बिल्कुल आसानी से मैं आपको एप्पल दे दूंगा और आप मुझको ऑरेंज दे दोगे। लेकिन अगर मेरे पास है मछली और दूसरे इंसान के पास है चावल, मुझे चावल चाहिए है, लेकिन जो दूसरा इंसान है उसे मछली नहीं चाहिए है, तो फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे वो चाहिए होगा जो मेरे पास है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही नहीं जिसे देकर कोई भी सामान खरीद लिया जाए। और कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजों का यूज होता था एज अ फॉर्म ऑफ मनी। इससे सामान तो सारे खरीदे जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ही ज्यादा हैवी होते थे, इसलिए इसे हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर नोट्स और कॉइन्स का यूज होने लगा एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी 2009 में सातोशी नाकामोटो के द्वारा बनाया गया था, जिसका एम था कि जब कोई इंसान पैसों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना होता है, गवर्नमेंट हैवी टैक्स चार्ज करती है। इसलिए सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया ताकि इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। इसलिए क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। जैसे कि रुपी, डॉलर, येन, इन सब करेंसी को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को हम टच नहीं कर सकते, ये एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन के पीछे एक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। काफी सारी ब्लॉक की चेन होती है जिसे बदलना, हैक करना और चीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन होता है और जब भी कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो नया ब्लॉक उस चेन में ऐड हो जाता है। और अब बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स का काम होता है जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे या सक्सेसफुल करके, ताकि वो ट्रांजैक्शन का ब्लॉक चेन में ऐड हो सके। और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशनल मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। इसे करने के लिए माइनर्स यूज करते हैं हाई एंड फास्ट सिस्टम का, जैसे कि जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। बात करते हैं कि माइनर्स माइनिंग करते क्यों आखिरकार, यानी कि ट्रांजैक्शन वेरीफाई क्यों करते हैं। माइनर्स फालतू में ही माइनिंग क्यों करेंगे? माइनर्स को हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने पर कुछ बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। ये रिवॉर्ड उसे मिलेगा जो प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर देगा। बिटकॉइन के अलावा भी 4000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है। बिटकॉइन के अल्टरनेटिव कॉइन्स को अल्टकॉइन कहते हैं, जैसे कि डॉजकॉइन, इथेरियम और रिपल। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बना सकता है, इसलिए काफी सारे शिट कॉइन्स भी अवेलेबल है। वो ऐसे कॉइन है जिसे फालतू में ही बना दिया गया है, इसे बनाने के पीछे कोई भी मकसद नहीं होता है। क्योंकि बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। शिट कॉइन्स ऐसे ही मजे मजे में बना दिया जाता है, या कहे तो ने भी उसे बनाया है वो स्कैम करना चाहता है। आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाएगा और आपके पैसे इन्वेस्ट करते ही पतली गली से निकल लेगा, इसलिए सावधान रहें। तो किसी के कहने पर अपने पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई बोल दे डॉजकॉइन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है तो तू डॉजकॉइन में इन्वेस्ट कर दे। मैं आपको डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपने इन्वेस्ट किया क्यों है। आपको ना मेरी बात मानना है ना ही किसी और की, आपको अपनी रिसर्च खुद करना है। वजीरेक्स, कॉइनस्विचक्वेयर, CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बहुत ही ज्यादा अप डाउन होते रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बिटकॉइन का एग्जांपल देता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस 52 लाख रुपीज तक पहुंच गया था, लेकिन अभी बिटकॉइन का प्राइस है 34 लाख रुपीज। और आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितना कि आपके पैसे डूब भी जाए तो आपको कोई भी फर्क ना पड़े। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल कलर का बटन होगा